जय हिंद दोस्तों। तो आपका फिर से स्वागत है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव के भारतीय संविधान का जो नागरिकता है उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में और भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का ये प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो जो भारतीय नागरिकता है किसके द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण के द्वारा भी की जा सकती है, किसी भूभाग में सम्मिलित द्वारा भी किया जा सकता है, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो ये भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका है क्या है? तो देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है विदेशी पुरुषों से विवाह करने पर, यानी विदेशी पुरुषों से विवाह कर लिया जाता है तो उसको यहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? तो राज्य की सदस्यता, यानी कि वो राज्य का सदस्य हो तो उसको ये नागरिकता मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधानों का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 6 में ये वर्णित है, यानी 6 में ये कहता है कि जो पाकिस्तान से आए हुए हैं और भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उनको मिलेगा, यानी जितने भी प्रावधान है प्रोसेस वो बताया गया है। अगला प्रश्न है, नागरिकता के लोप होने का नियम है। तो नागरिकता का लोप होने का नियम है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पे, यानी किसी पे अगर देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो गया है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, यानी कि नागरिकता खोने का जो कारण है वो क्या हो सकता है? तो एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, यानी देखिए कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है, अगर वो किसी दूसरे देश का नागरिकता ले लेता है तो भारत का नागरिकता उसका स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए संपत्ति का स्वामित्व नहीं है और अधिवास है, पंजीकरण है और वंशाक्रम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का स्वामित्व, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो जो भारत की नागरिकता है वो जन्म से प्राप्त की जा सकती है, वंशाक्रम से भी की जा सकती है और देशीकरण से भी की जा सकती है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो नागरिकता प्राप्त करने और खोने का जो प्रोसेस है इसका चर्चा 1955 के नागरिकता कानून में की गई है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है, यानी जो कोई व्यक्ति है उसकी जो नागरिकता है किस आधारों पर निलंबित की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारतीय नागरिकता उसका समाप्त हो जाएगा, ये सही है। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई अगर व्यक्ति नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है तो उसका नागरिकता नहीं छीना जाएगा, यानी कि जो व्यक्ति अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या इसका मतलब उसका दायित्व छीन लिया जाएगा? तो ये क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई हो तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है, ये भी सही है। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तब भी उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार इसमें से कौन से सही है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उनकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। यानी कि कोई औरत दूसरे देश में शादी कर ली है और वो चाहती है कि उसके जो बच्चे हैं वो भारत के नागरिक हों तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। जैसे सानिया मिर्जा, अभी तक भारत की नागरिकता उन्होंने नहीं त्यागा है। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो लगातार 7 वर्षों पर देश से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो 26 जनवरी और 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म लिया हो तो उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? यानी कौन सी स्थिति है जिसमें भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो त्यागने पे भी समाप्त हो जाएगी, पर्यावसन पर भी, यानी पर्यावसन यानी दूसरे देश में जाकर बस जाना तो भी हो जाएगी, वंचित किए जाने पे, यानी अगर सरकार अगर देखती है कि किसी संलिप्त कार्यों में ये विदेशी देशों के साथ मिला हुआ है, दुश्मन विदेशी देशों के साथ, तो उसका नागरिकता छीन लिया जाएगा। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो निर्वाचन के दौरान वंचित नहीं किया जा सकता है, सही है। आपातकाल के दौरान भी वंचित नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। युद्ध के दौरान भी वंचित नहीं किया जा सकता है। जैसे आप देख लीजिए कि युद्ध शुरू हो और कोई चाहे कि हम अपना देश छोड़ के जाए तो उसको ये वंचित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1949 में लागू हुए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत में नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? तो कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता ये गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ये भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार ये भी भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार ये भी भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो व्यापक नागरिकता 1955 में बनाया गया। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से अपनाई गई है। अगला प्रश्न है, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते, यानी जो भारत में ब्रिटिश नागरिक हैं वो किस चीज़ के लिए दावा नहीं कर सकते हैं? तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता की अधिकार, इसके लिए वे दावा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो विधि के समक्ष समानता के अधिकार के लिए दावा कर सकते हैं, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए कर सकते हैं, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए भी कर सकते हैं। जो व्यापार और व्यवसाय है इसकी स्वतंत्रता के लिए वो दावा नहीं कर सकते। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? तो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया है। वहाँ पे देश का एक अलग ये होता है आई कार्ड और उसके राज्य का अलग होता है, यानी कि हर नागरिक को दो नागरिकता लेना पड़ता है। अगला प्रश्न है, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो जो नागरिकता है जन्म के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, सही है। आनुवंशिकता के आधार पर भी प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद पंजीयन द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है, अनुरोध द्वारा नहीं। ये नहीं कि जाके कहे हमको नागरिकता दे दीजिए, तो ऐसे नहीं मिलेगा। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3। नागरिकता लेने के लिए पंजीयन कराना जरूरी होगा, या फिर आनुवंशिक रूप से कोई संबंध हो, या फिर जन्म के द्वारा। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो नागरिकता प्रदान करने के लिए वो कौन सा निकाय है जो सक्षम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद, यानी संसद जिसको चाहे उसको नागरिकता दे सकती है और जिसकी नागरिकता चाहे वो छीन सकती है। अब ऐसे नहीं कि सभी की नागरिकता छीन लेगी, जब तक कि उसमें कोई त्रुटि ना हो। अगला प्रश्न है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, यानी कि कौन से कार्य करेगा ताकि उसका नागरिकता खो जाए? तो देखिए, सबसे पहला है भारतीय नागरिकता का परित्याग करना। अगर वो स्वेच्छा से परित्याग करता है तो उसकी नागरिकता तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। दूसरा है स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त करना। तो स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त अगर कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः निलंबित हो जाएगी। तीसरा है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करना। ये जरूरी नहीं है कि किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लेते हैं तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे अभी हाल ऐसे देखा जाता है, नेपाल और इंडिया में हमेशा शादी विवाह होते रहते हैं, इसका मतलब नहीं है कि भारतीय व्यक्ति का नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो ये क्या है, गलत है। चौथा, सरकार की आलोचना करना। सरकार की आलोचना करने मात्र से नागरिकता नहीं ली जाएगी। नहीं तो ऐसे जितने भी मीडिया वाले हैं, जितने भी ये विरोधी सत्ता दल में जो विरोधी दल के हैं, उनकी नागरिकता छीन ली जाती है। तो ये भी गलत है। इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।